कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में संवैधानिक सुधारों और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन था। इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं में इसका इतिहास संक्षेप में प्रस्तुत है। पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था। भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज हो रही थी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि वह भारत को शीघ्र स्वतंत्रता दे। भारतीय नेताओं की मांग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दल भारत के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण रखते थे। कांग्रेस एकजुट भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सका, जिसके बाद एक नए प्रयास की जरूरत थी। कैबिनेट मिशन का गठन। घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को घोषणा की कि भारत में संवैधानिक समाधान के लिए एक मिशन भेजा जाएगा। सदस्य मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत मामलों के सचिव। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। A.V. अलेक्जेंडर, नौसेना का प्रथम लॉर्ड। उद्देश्य: भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना, भारतीय नेताओं के बीच सहमति बनाना, ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करना। मिशन की कार्यवाही। आगमन। मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और विभिन्न भारतीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य के साथ चर्चा की। प्रस्ताव। 16 मई 1946 उदास स्माइली मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे। एकीकृत भारत। भारत को एक संघ के रूप में रखा जाएगा, जिसमें प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता होगी। समूह व्यवस्था। प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। समूह 1 हिंदू बहुल प्रांत जैसे मद्रास, बम्बई, यूपी आदि। समूह B मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। समूह C बंगाल और असम। संविधान सभा। एक संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया, जो भारत का संविधान तैयार करेगी। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा होगा। अंतरिम सरकार। सत्ता हस्तांतरण तक एक अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें भारतीय नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार। मिशन ने पूर्ण विभाजन को अव्यवहारिक माना और एकजुट भारत पर जोर दिया। प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस शुरू में योजना को स्वीकार किया, लेकिन समूह व्यवस्था और केंद्र की सीमित शक्तियों पर आपत्ति थी। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में समूह व्यवस्था को वैकल्पिक बताया, जिससे विवाद बढ़ा। मुस्लिम लीग, जिन्ना ने पहले योजना स्वीकार की, क्योंकि समूह B और C मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देता था, लेकिन कांग्रेस के रुख के बाद लीग ने इसे खारिज कर दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 की घोषणा की, जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़की। अन्य दल सिख, हिंदू महासभा और अन्य छोटे दलों ने भी योजना के कुछ हिस्सों पर असंतोष जताया। परिणाम। संविधान सभा का गठन। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अंतरिम सरकार। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जिसमें बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। विभाजन की ओर। मिशन की विफलता ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक हिंसा। मिशन की असफलता के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, विशेष रूप से बंगाल और पंजाब में। महत्व। कैबिनेट मिशन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसने स्वतंत्रता की प्रक्रिया को गति दी। इसने संविधान सभा और अंतरिम सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो स्वतंत्र भारत की नींव बने।
हालांकि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को हल नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप विभाजन हुआ। निष्कर्ष: कैबिनेट मिशन एक एकीकृत भारत की अंतिम बड़ी कोशिश थी, लेकिन भारतीय नेताओं के बीच सहमति की कमी और ब्रिटिश नीतियों की जटिलताओं के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ। फिर भी इसने स्वतंत्रता के रास्ते को प्रशस्त किया और भारत के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी।